कोच का समथिंग समथिंग फर्स्ट एवर प्राडा 60 pounds for this। प्राइस ही पड़ गया क्या ये? वेरी गुड परचेज। दिस इज 9 कैरेट गोल्ड थिंग्स फ्रॉम हैरी पॉटर। Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I'm finally posting my UK shopping haul. मैं UK में कुछ 1.5 महीने के लिए थी। थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने ग्लासगो में की, बहुत कुछ शॉपिंग मैंने लंदन में की। कोई माइंडसेट लेके नहीं गई थी कि मुझे जाना है तो सिर्फ शॉप करना है। जब भी मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट या कैम्पटन मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए जाती थी, मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ जाती थी, देन आई यूज्ड टू लाइक शॉप फॉर इट। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई शॉप्ड आर फॉर गिफ्टिंग पर्पस। गिफ्टिंग इज माई लव लैंग्वेज। सो मैंने अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ लिया है गिफ्टिंग के लिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एक दो लग्जरी आइटम्स भी है, लग्जरी परफ्यूम्स मैंने लिए एंड आई बॉट माई फर्स्ट एवर प्राडा। वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या खरीदा मैंने। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद अर्बन आउटफिटर्स। अर्बन आउटफिटर्स के बारे में मुझे पता चला था बेथनी मोटा के वीडियो के थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट। इट्स अ वेरी प्रिटी क्रॉसेट टॉप। आप इसको पीछे से एडजस्ट भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए। बहुत ही फेमिनिन लुक देता है इसको पहनने के बाद। इसमें लेस डिटेलिंग कितनी सुंदर है, बेहद ही सुंदर लगा ये। मुझे लगा नहीं था कि मुझे आ भी पाएगा, बट ये आ गया। सो इसका ओरिजिनल प्राइस है 42 pounds। आई गॉट दिस फॉर 25 pounds आफ्टर सेल, विच इज़ अराउंड 2600 रुपीज़ के आसपास। थोड़ा सा प्राइस ही पड़ गया क्या ये टॉप? मैंने गॉट अ वेरी बेसिक ब्लैक क्रॉप टॉप। बहुत डिगिंग करके मैंने ये खोज के निकाला। सेल आइटम में भी ना चीज़ें अच्छे से अलाइंड नहीं थी कि मैं जाऊँ और मुझे पता चले कि ये टॉप का सेक्शन है, ये टी शर्ट का सेक्शन है, सब मिल जाएगा। बहुत खोज के निकाला मैंने इसे। इसमें जो सामने ये टाई अप डिटेल है ना, मुझे वो काफ़ी सुंदर लगा एंड इट फिट्स मी लाइक अ ग्लव। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है इसका। आई थिंक आई पेड 15 pounds फॉर दिस, विच इज अराउंड 1600 रुपीज़। नेक्स्ट अप आई हैव थिंग्स फ्रॉम जॉन लुइस। जॉन लुइस इज अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन टू शॉप फ्रॉम। जब मैं वहाँ पहुंची थी ना, मैं हक्का बक्का हो गई थी सब कुछ देख के। इट फेल्ट लाइक अ मॉल इटसेल्फ। वहाँ पे सब कुछ था, स्किन केयर, मेकअप, एसेसरी, फैशनेबल क्लोथ्स, सब एक जगह पे और बड़े बड़े हाई फाई ब्रांड्स थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही थी जो दिख रहा है। दिस इज माई फर्स्ट एवर प्राडा परफ्यूम। अभी तक मैंने पैकिंग भी नहीं खोली है, मैं आपको पहले दिखाना चाहती थी ये, उसके बाद मैं इसको लगाना शुरू करूँगी। दिस इज माई फर्स्ट एवर एनीथिंग फ्रॉम प्राडा। बिल्कुल सोच के नहीं गई थी कि मैं कुछ खरीदूंगी प्राडा से, बट मुझे ना एक लग्जरी अच्छा सा परफ्यूम चाहिए था। आई थिंक मैं 3 बार गई थी जॉन लुइस एंड फाइनली आई डिसाइडेड ऑन व्हाट परफ्यूम आई वांट, क्योंकि बहुत टेस्ट किए थे मैंने परफ्यूम। So this is Prada Milano। पैकेजिंग कितनी सुंदर है ना। So it has floral jasmine notes to it। और मुझे ऐसे परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे बिल्कुल भी हेडेक ना दे। Let me just apply to spray right here। This smells so good, so luxurious this smells। This was under 9,000 Indian rupees। Next है my first ever Coach का something something। मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं गई थी कि मुझे Coach से कुछ लेना है, बट मैं देख रही थी इधर उधर चीज़ें and I ended up buying this pretty bracelet। Look at this, it's so sleek, stunning and it's a statement piece। इसमें सामने Coach का लोगो है। It's black and gold। I love wearing bracelets। I love stacking up bracelets। So this costed me around 95 pounds, which is around 10,000 rupees। This one is going to be always special। अगर मेरे कभी बच्चे हुए ना तो मैं उनको भी दूंगी ये। This is going to be like a family heirloom कि मेरी आंट के पास हुआ करता था ये वाला ब्रेसलेट, या मेरी माँ के पास, और मैं उनको मतलब मेरी नीस या मेरे बच्चों को गिफ्ट करूंगी। And then I got these stud earrings for my sister। It's 9 कैरेट गोल्ड। मेरी बहन को ना ऐसे छोटे छोटे स्टड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो मुझे फ़ोन पे बता ही रही थी कि मेरे लिए कुछ ज्वेलरी लेके आना जो मैं एवरीडे वेयर में पहन सकूँ। सो मैंने सोचा ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा देखती हूँ। मैंने बहुत कुछ सर्च किया, उसको मैंने फोटोज़ वगैरह भी भेजे और उसको यही पसंद आया। इट लुक्स वेरी जेनेरिक राइट, आई मीन यहाँ पे भी मिल जाता है इंडिया में, बट अब उसको यही पसंद आया तो हमने यही ले लिया उसके लिए। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 60 or 70 pounds। देयर आर मोर ज्वेलरी। आई वेंट टू TK Maxx, अगेन अ वेरी पॉपुलर शॉप। वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें मिलती, शूज़, आउटफिट, ज्वेलरी, स्किन केयर, मेकअप सब मिलता है वहाँ पे। तो मैंने काफ़ी कुछ ज्वेलरी लिया वहाँ से। दीज बो वाले इयरिंग्स जो मैं ऑलरेडी 4 से 5 बार पहन चुकी हूँ, बहुत ही सुंदर है, बट इसको परफ्यूम वगैरह से दूर रखना है। आई डोंट थिंक सो दिस इज लाइक waterproof। So this costed me 12.99 pounds। Next I got this set of stud earrings। This again I got for my sister। इसमें बड़े वाले भी हैं और मिड साइज के, एकदम छोटे वाले भी हैं। अगर किसी के कान में ज़्यादा छेद है ना तो कितना सुंदर लगेगा, ऐसे छोटे से बड़ा यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगेगा। So this costed me around 12.99 again। बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी। This is actually anti tarnish, this one is। Next ये silver plated heart shape के earrings। ये मैंने actually Edinburgh से लिया था। This costed me 14.99 pounds। More jewelry। Now these ones are antique
एंटी टार्निश ज्वेलरी। सो ये वाले ब्रांड का है जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में है, वेरी पॉपुलर शॉप। देयर आर सम रियली गुड कलेक्शंस। सो फर्स्ट वन आर द वन दैट आई एम ऑलरेडी वेयरिंग। दे लुक सो प्रिटी, एकदम लाइट वेट है। और एंटी टार्निश ज्वेलरी की खासियत ये होती है कि वो वाटरप्रूफ होते हैं और एंटी एलर्जिक होते हैं, विच मीन्स कि आप इसको पहनोगे तो ये आपकी कान नहीं दुखाएंगे एंड ऑल्सो ये जल्दी काली नहीं पड़ेंगे। और मेरे बदन में ना बहुत जल्दी चीज़ें काली पड़ जाती है अगर वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी ना हो। तो उसी शॉप से मैंने ये दूसरे वाले होप्स भी ले लिए। इसका डिजाइन भी मुझे बेहद पसंद आया। सो फॉर 2 इयररिंग्स आई पेड 25 पाउंड्स विच इज 2600 रुपीज। और ये वाले इयररिंग्स मैंने अर्बन आउटफिटर से लिए थे, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई। इसी बैग में से ये अभी निकला। अराउंड 12 पाउंड्स। पहनने के बाद ये इतना सुंदर लगता है ना। दीज इयररिंग्स आर सो ऑन ट्रेंड राइट नाउ एंड क्वालिटी काफी अच्छी लगी मुझे इसकी। बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते। मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे दिए मैंने इस इयरिंग के, बट अब तब मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया तब। इस ब्रेसलेट दिस आई गॉट फ्रॉम कैमडन मार्केट। कैमडन मार्केट में बहुत सारे शॉप्स थे ज्वेलरी वगैरह के जहाँ पे एंटी टार्निश ज्वेलरी मिल रही थी। आई एंडेड अप बाइंग दिस वन, फेल इन लव विद इट। बहुत ही सुंदर है ये, काफी बार ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, बिल्कुल काला नहीं पड़ा। सो आपको ना इसको ऐसे रोटेट करके खोलना रहता है। सो आई पेड अराउंड 11 पाउंड्स फॉर दिस विच इज 1200 रुपीज। नेक्स्ट आर थिंग्स फ्रॉम बूट्स, जो कि सेंट बरीज के बैग में है। जैसे हमारे पास नायका है, टीरा है, यूके के पास है बूट्स, जहाँ पे ड्रग स्टोर और हाई एंड मेकअप और स्किन केयर दोनों मिलते हैं। फर्स्ट दिस लॉरियल पेरिस इनफैलिबल सेटिंग स्प्रे। इसके बारे में मैंने इतना सुना है ना, इट्स अ वायरल सेटिंग स्प्रे। The mist is so fine. What? पर मैं फुल ऑन रिव्यू तो मैं आपको दूंगी, बट हाँ क्योंकि ये वायरल प्रोडक्ट है इसलिए मैंने इसको खरीदा। नेक्स्ट आई हैव अ गुची परफ्यूम। सो मुझे ना लैंकॉम का इडोल परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। यूके भी लेके गई थी, पूरा खत्म हो गया। और फिर मैंने परीक्षित को बोला कि चलो अब परफ्यूम खरीदना, क्योंकि मेरा परफ्यूम खत्म हो गया। देन वो मुझे बूट्स ले गया। मैंने काफ़ी परफ्यूम्स वहाँ पे ट्राई किए एंड आई एंडेड अप बाइंग दिस वन। दिस इज गुची फ्लोरा गॉर्जियस मैग्नोलिया। अगेन इट्स अ फ्लोरल सेंट, बट आई लाइक दिस सेंट। ये बिल्कुल मुझे हेडेक नहीं देता। इट्स सो लॉन्ग लास्टिंग। बदन पे लगा लो, कपड़े पे लगा लो, बहुत लंबे समय तक लास्ट करता है। इट्स वेरी माइल्ड एंड लाइट एंड दैट्स व्हाट आई लाइक इन परफ्यूम्स। सो इट्स अ 30 ml bottle. I paid around 7,500 rupees Indian currency में। Now I have a very random product. I got this wax strips. So UK में 1.5 महीने थी, मेरे बाल ऑलरेडी आ गए थे बदन पे। मैं अपना एपिलेटर लेके तो गई थी, पर मैंने सोचा कि ठीक है वैक्स स्ट्रिप खरीद लेते हैं। उसमें कुछ ऑफर चल रहा था, 2 खरीदे तो अराउंड 4 या 5 पाउंड का पड़ रहा था, तो एक तो ऑलरेडी पूरा यूज कर लिया। दिस इज अनदर वन एंड लेट मी टेल यू द क्वालिटी ऑफ दिस वैक्स स्ट्रिप्स आर सो गुड। वैक्स स्ट्रिप्स जैसे दिखते हैं राइट, but they are so good guys. Next time जाऊंगी तो और खरीद के लेके आऊंगी। Next time I got this Maybelline का 4-in-1 फाउंडेशन, हाइलाइटर, कंसीलर, बीबी क्रीम, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। They had like 4 or 5 shades there. I got the shade medium Moini. उनके पास टेस्टर्स थे। टेस्टर ट्राई करने के बाद I ended up buying this and it's a very light weight product. मैंने जब वहाँ पे लगाया था तभी समझ में आ गया था। It's pretty similar to ELF का Halo Glow जो है ना, वैसी फील दिलाता है। अगर आपको नो मेकअप लुक करना है तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट दिस माइटी पिंपल पैच। मैं अपना पिंपल पैच ले जाना भूल गई थी, तो आई एंडेड अप बाइंग दिस माइटी वंस। ये थोड़े से मुझे थिक लगे इसके पिंपल पैच का जो शेप है, बट काम बहुत अच्छा करते हैं यार। ये सच में पिंपल की जो इन्फ्लेमेशन है, उसकी रेडनेस है, उसको कम करने में मदद करते हैं। लास्टली आप 2 लिप लाइनर, बोथ आर फ्रॉम मेबेलिन में कुछ ऑफर चल रहा था, तो आई एंडेड अप बाइंग 2 लिप लाइनर्स। दिस इज द फर्स्ट वन। दिस इज फ्रॉम कलर सेंसेशनल रेंज। ये पहले इंडिया में हुआ करता था बट दे डिसकंटिन्यूड इट। दिस इज कॉपर ब्राउन कलर एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेबेलिन लिफ्टर लाइनर। दिस इज कॉल्ड क्रॉस द लाइन। ये थोड़ा सा डार्कर कलर है इसके कंपेरेटिवली, बट अगेन ये ब्राउन फैमिली में ही आता है। देन आई थिंग्स फ्रॉम प्राइमार्क। सबसे पहले तो मैं आपको ये आईलैश कलर दिखा देती हूँ। दिस वाज 2 पाउंड। तो सुंदर रोज गोल्ड आईलैश कलर है ना ये, और उन्होंने साथ में ना एक्स्ट्रा ये कर्लिंग बैंड्स भी दिए। अगर ये वाले खराब हो गए तो आप इसको यूज कर सकते हो। आई थिंक फॉर 2 पाउंड इट्स अ रियली स्टील डील। देन आई गॉट कार्मेक्स का मॉइस्चराइजिंग लिप बाम इन स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो कि काफी लोग को देखा मैंने कार्मेक्स का ये लिप बाम यूज करते हुए। एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। एंड दिस रियली प्रिटी बेसिक ब्लू टी शर्ट। मटेरियल इज रियली गुड फॉर दिस। काफी लोग कहते हैं कि प्राइमार्क का मटेरियल इतना कुछ खास नहीं है। इट्स अ हिट और ट्राई, यू नो। अगर आपको कुछ अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर नहीं मिला। मेरे साथ ये भी हुआ है। दिस इज अनदर टॉप दैट आई बॉट। क्रॉप टैंक टॉप है, उसमें इनबिल्ट ब्रा है। द क्वालिटी ऑफ द इनबिल्ट ब्रा इज नॉट दैट ग्रेट। दिस टैंक टॉप दैट आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम यूनिक्लो। इसमें भी इनबिल्ट ब्रा है, बट द क्वालिटी इज टॉप नॉच और प्राइस में काफी डिफरेंस है। आई थिंक दिस इज डबल द प्राइस ऑफ व्हाट आई पेड फॉर दिस व्हाइट वाला टैंक टॉप। अनदर थिंग दैट आई बॉट फ्रॉम प्राइमार्क इज दिस रियली प्रिटी स्वेट शर्ट और जंपर भी कह सकते हैं आप इसको। इट्स पिंक कलर, सामने इसके स्पोर्ट्स लिखा है। बहुत बार इसको तो मैं पहन भी चुकी हूँ और मैं अभी यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ। मैंने
इसको यूके में परीक्षित के पास ही छोड़ दिया कि प्लीज इसको ड्राई क्लीन या क्लीन करा लेना, फिर बाद में जब आऊंगी तो पहनूंगी दोबारा। नेक्स्ट अप आई हैव लॉट ऑफ सॉक्स दैट आई गॉट फ्रॉम कैमडन मार्केट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या गिफ्ट करो अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को, गेट देम सॉक्स। बहुत ही क्यूट सॉफ्ट वाले सॉक्स हैं। ये हार्ट वाला लिया मैंने, जहाँ पे देखो जो पॉपुलर चीजें हैं ना लंदन की वो बनी, ये फोन बूथ बना हुआ है, द बस इज ऑल्सो देयर। अनदर क्यूट वन दैट आई गॉट, अगर ये स्वेटर में होता ना ऐसा कुछ इम्प्रिंट तो भी मैं वो खरीद लेती, बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। और भी सॉक्स है, ये दोनों पैटर्न वाले भी मैंने लिए। अगेन ये दोनों के दोनों लंदन वाइब दे रहे हैं बिल्कुल। लास्टली आई हैव दीज सॉक्स, इसमें लंदन लिखा है यहाँ पे और टावर ब्रिज भी है, एंड दिस इज द अनदर वन दैट आई गॉट, वेरी बेसिक क्यूटसी ग्रे कलर का। सो कैमडन मार्केट में ना आप बार्गिन कर सकते हो, बट कुछ शॉप्स में फिक्स प्राइस है। 2 सॉक्स लेने पे कहीं कहीं पे 5 पाउंड्स का पड़ रहा था और कहीं कहीं पे 6 पाउंड्स, कहीं कहीं पे 4 पाउंड्स। नेक्स्ट है दिस ब्राउन बैग। जितनी बार मैंने ये बैग को पहना ना काफी क्वेरीज आई कि कहाँ से लिया शालिनी। सो दिस इज फ्रॉम यूनिक्लो एक्चुअली, और आई थिंक इंडिया में ये वाला बैग भी अवेलेबल है, बट जब मैं यूनिक्लो गई थी वहाँ पे ये मुझे डिस्काउंट में दिखा। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1299 विच इज 1300 रुपीज फॉर दिस बैग। इट्स अ स्टील डील, काफी अच्छा क्वालिटी इसका, वेरी गुड परचेज दिस इज। मुझे तो लोगों ने लंदन में ही कॉम्प्लीमेंट किया था जब मैं ये बैग लेके घूम रही थी कि कहाँ से लिया आपने, काफी अच्छा लग रहा है आपका बैग। तो लंदन में एक ब्रांड है रिजर्व्ड, वहां से मैंने ये सुंदर सा ड्रेस खरीदा। वहाँ पे सेल चल रहा था एंड आई ट्राइड मैनी ड्रेसेस एंड आई एंडेड अप बाइंग दिस वन। इट्स अ वेरी प्रिटी क्रंच्ड कॉटन मटेरियल और बहुत स्मार्ट लुक देता है ये। वी नेक का ड्रेस है, इसमें पॉकेट्स भी हैं। सो द प्राइस ऑफ दिस इज ओरिजिनली 2999 पाउंड्स, बट आफ्टर डिस्काउंट 19 पाउंड का मुझे ये पड़ा, विच इज अराउंड 2000 रुपीज, विच आई थिंक फॉर दिस इज अ स्टील डील। अगर मैं H&M जाके भी खरीदती तो मुझे इतना का कुछ ही पड़ता अगर मैं ओरिजिनल प्राइस में लेती तो। देन आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हैरी पॉटर स्टोर एंड शॉप। सो मैं वर्नर ब्रदर्स स्टूडियो गई थी हैरी पॉटर का, वहां से मैंने थोड़ी बहुत चीजें खरीदी। जो प्लेटफॉर्म 9.5 क्वार्टर्स दिखाया गया ना, वहाँ पे भी हैरी पॉटर का एक शॉप था। आई कीप फॉरगेटिंग द स्टेशन नेम, मैं यहाँ पे डाल दूंगी आपके लिए। वहां से मैंने मेजरली वहां से शॉपिंग की और दोनों शॉप में कुछ प्राइस डिफरेंस इतना था नहीं। ऑल्सो एक और लंदन का व्लॉग आना चाहिए था, आई हैव कैंसिल्ड दैट, आई एम नॉट गोना पोस्ट दैट। इन दैट लास्ट व्लॉग आई एम विजिटिंग हैरी पॉटर स्टूडियो टूर, वर्नर ब्रदर्स स्टूडियो टूर। आई विजिटेड देयर विद परीक्षित, बट आई फील लाइक कि वो जो व्लॉग है ना काफी लोग को शायद पसंद ना आए, बोरिंग भी लग सकता है, इसलिए आई हैव डिसाइडेड नॉट टू पोस्ट दैट। इंस्टेड आई एम गोइंग टू बी डूइंग अ YT शॉट ऑफ मी विजिटिंग दैट प्लेस बिकॉज दैट प्लेस वाज surreal. I was so mesmerized by just being there. उस स्टूडियो टूर में they were actual set जहाँ पे हैरी पॉटर मूवी फिल्म हुई है। And if you're a Potterhead and if you like Harry Potter movie, then you know what I'm talking about. मैं तो इतनी खुश थी अंदर से, I was behaving like a child once I reached there. Anyway, first I have socks. Yes, ये जो very popular map दिखाया गया है हैरी पॉटर में, The Marauders map, उस वाले प्रिंट का सॉक है ये। So मैंने 2 different sizes लिए। This is small and medium for my sister and this is medium and large for my brother. I hope ये उन दोनों को हो जाए। मैंने अपने लिए नहीं लिया, मैंने उन दोनों के लिया। मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ ना। And I got 3 mugs. Yes, so this one is the Gryffindor one, very popular one. This I got from my sister. कितना सुंदर लग रहा है ये कप। या तो आप इसमें कॉफी चाय वगैरह पी सकते हो या फिर आप इसको ऐसे डेकोर के लिए भी रख सकते हो। I think my sister is going to keep this for decor. This costed me 20 pounds. जी हाँ, हैरी पॉटर की शॉप में जाके आप कुछ चीज़ खरीदोगे तो आपको लगेगा कि बस 12-15 हज़ार तो यूं ही उड़ जाएंगे। जो मेरे साथ हुआ है गाइस, हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज स्लिदरिन का कप। दिस आई गॉट फॉर माई ब्रदर। उसको स्लिदरिन हाउस काफी अच्छा लगता है, अच्छा हाउस भी है यार। आर वेरी ओन प्रोफेसर स्नेप वाज फ्रॉम स्लिदरिन हाउस। ऑलराइट, सो दिस कॉस्टेड मी 15 पाउंड्स। थोड़ा सा प्राइस डिफर है यार स्लिदरिन और ग्रिफिंडोर में, ऐसा क्यों किया उन्होंने? बाय द वे दोनों कप के पीछे भी इम्प्रिंट्स दिए गए हैं अबाउट द हाउसेस, यू कैन सी दैट। देन आई गॉट प्लेटफॉर्म 9 3/4 का कप। उन्होंने बोला कि इसको माइक्रोवेव नहीं करना ये वाले कप को पर्टिकुलरली, और जब आप इसको धोगे ना तो प्लीज इसको वो जो मशीन वॉश होती है ना, मशीन वॉश डिश वॉशर, उसमें नहीं डालना है इसको। सो दिस कॉस्टेड मी 10 पाउंड्स। नेक्स्ट है दिस लव पोशन का की चेन। 10 पाउंड्स पे किए मैंने इस लव पोशन के की चेन के लिए। कोई ज़रूरत नहीं थी पे करने के लिए, बट फिर मुझे पसंद आ गया तो मैंने कर दिया। फिर ये सुंदर सा फ्रिज मैग्नेट लिया 9 3/4 प्लेटफॉर्म का। एंड आई हैव सम क्लोथिंग पीसेस ऑल्सो दैट आई वांट टू शो you. This Harry Potter shirt that I got for my brother. The material is so soft और इसमें Harry Potter 3D gold thread से printed है। इसमें नीचे लंदन भी लिखा है और जितने भी टी शर्ट्स वहाँ पे मिले थे ना वो यूनिसेक्स टी शर्ट्स थे।
दिस वॉज 25 पाउंड्स का, विच इज अराउंड 2600 रुपीज. नेक्स्ट टी शर्ट दैट आई गॉट इज दिस वन. इसमें लिखा है बैक टू हॉगवर्ट्स 1 सितंबर. यहाँ पे लिखा गया है. बहुत ही सुंदर सा गोल्ड फॉइल और पर्पल प्रिंट है. और पीछे दिखाऊं मैं आपको, पीछे तो और भी खूबसूरत है गाइस. लुक एट द बैग, सो प्रिटी. लव द बैक ऑफ दिस. सो ये वाला मैंने अपनी बहन के लिए लिया है और सेम टू सेम मैंने अपने लिए भी लिया है. सो आई पेड 25 pounds for this. Lastly, I got this Gryffindor वाला sweatshirt for my brother. I think I'm gonna steal this and wear this मेरे भाई से लेके, क्योंकि क्यों नहीं करा जा सकता है वो बिल्कुल ही. बट मटेरियल फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है इसका. ये तो भोपाल में यूज भी हो जाएगा क्योंकि भोपाल में ठंड पड़ती है, मुंबई में तो बिल्कुल नहीं, बेहद गर्मी लगेगी इसके अंदर. सो आई पेड 60 pounds for this. गाइस प्राइसी है, आई नो, पर ठीक है यार. भाई को पसंद आ रहा था, फोटो भी भेजा था मैंने उसको इसका. यहाँ पे भी नीचे देखो एम्ब्रॉयडर किया गया ग्रिफिंडर हाउस का जो लोगो है ना वो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव सम फ्रिज मैग्नेट दैट आई गॉट फॉर गिफ्टिंग पर्पस और अपने घर के लिए भी. सो ये पहला वाला है लंदन वाला. इसमें सब लंदन की पॉपुलर डेस्टिनेशन है. आई गॉट दिस बस वन. सो सुंदर दिस इज, कितना क्यूट लग रहा है. एंड अनदर वन दिस लंदन वाला. क्यूट ना. सो ये मुझे 1 पाउंड का पड़ा था और ये 2 for 3 पाउंड का पड़ा था. एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस यूके हॉल. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये हॉल कैसा लगा और कोई फेवरेट आइटम अगर आपको लगी हो जो मैंने आपको दिखाई वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना. ऑल ऑफ दिस वाज पॉसिबल एंड माय यूके ट्रिप वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लव एंड सपोर्ट दैट यू गाइज हैव गिवन मी. थैंक यू सो मच. मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी उस चीज का. जाने से पहले बस इतना कहूंगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना. एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद द ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.